So in the last video we saw that how the service modules and controllers are related to each other. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम routes सेटअप कर सकते हैं in the Nest application. So I'll quickly pull up my terminal and I'll run application by using the npm run start dev. So okay, let me just cd into our project. So currently I'm in my project. So I'll run npm run start dev. So एप्लीकेशन रन हो गया है. ऐप इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000. सो सबसे पहले हमको यहाँ पे सर्विस या मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है. सो आई विल क्लोज दैट फाइल. हमको सिर्फ कंट्रोलर से काम है. टू टेस्ट दिस एपीआई मैं एक एक्सटेंशन यूज़ करूँगा वीएस कोड का जिसका नाम है थंडर क्लाइंट. सो ये सेम चीज़ हम पोस्टमैन से भी कर सकते हैं. सो ये हमको हेल्प करेगा रिक्वेस्ट सेंड करने में. सो अभी अगर हम रिक्वेस्ट सेंड करें सो यू कैन सी आई एम गेटिंग वन जेसन डेटा जिसकी की है नेम और वैल्यू है माय नेम इज़ राज. वो आ रही है यहाँ से. गेट हेलो मेथड है यहाँ से. यहाँ पे मैं सिर्फ स्ट्रिंग भी पास कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल हेलो. सो मुझको यहाँ पे हेलो मिलेगी. लेकिन हमारे एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ ये रूट पाथ नहीं होगा, बहुत सारे पाथ होंगे. फॉर एग्जांपल यूज़र स्लैश यूज़र आईडी स्लैश गेट यूज़र लोकेशन स्लैश गेट यूज़र डेटा और मैनी मोर. सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. सो उसके लिए कंट्रोलर के अंदर जो ये गेट डेकोरेटर दिया है उसके अंदर इन द पैरेंथेसिस हम पाथ डिफाइन कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल गेट यूज़र एंड देन I can just copy this method and get us user location. For example, get user slash location. For example, user slash name. यहाँ पे get location नाम रख दूँगा. यहाँ पे get name. So मेरे पास दो मेथड है यूज़र नेम एंड यूज़र लोकेशन. सो यहाँ पे फॉर द सिंप्लिसिटी मैं ये सर्विस यूज़ करने की जगह सीधा नेम ऐसा ही रिटर्न कर दूँगा. इट इज़ वैलिड बट नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस. और फिर यहाँ पे भी यूज़र लोकेशन. सो अब अगर मैं ट्राई करूँ ये डिफ़ॉल्ट पाथ, सो ये मुझको एरर देगा क्योंकि ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता. हमको यूज़र नेम चाहिए तो हमको मिलेगा यूज़र नेम. और अगर हम चाहिए कि यूज़र लोकेशन तो हमको मिलेगी यूज़र लोकेशन. सो ये एक मेथड है कि गेट के अंदर जितने भी राउट्स हमको चाहिए वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. और जब वो राउट हिट हो तब कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, तब क्या होना चाहिए, कौन सा हैंडलर रन होना चाहिए वो हम डिफ़ाइन करेंगे इसके अंदर. सो यहाँ पे जनरली ऐसा होता है कि दिस डॉट एप सर्विस डॉट उसके बाद गेट लोकेशन नाम की कोई मेथड आएगी जो कि हम डिफ़ाइन कर देंगे इसके अंदर. और फिर ये कुछ प्रोसेसिंग करेगी यहाँ पे कुछ भी उसका कोड होगा समथिंग. और उसके बाद हम रिटर्न करेंगे हमारा डेटा होगा जो डेटा होगा वो. सो वो डेटा फिर रिटर्न हो जाएगा. और फिर जहाँ पे भी ये एपीआई कॉल हिट हुई होगी वहाँ पे वो डेटा आ जाएगा. तो डेटा ये आ गया. कहाँ से आया, यहाँ से. सो इस तरह से होता है. लेकिन अगर हम सब गेट डेकोरेटर के अंदर ये यूज़र रिपीट करें तो वो थोड़ा लेंथी और बोरिंग टास्क होगा. तो हम क्या कर सकते हैं कि जो यूज़र प्रीफिक्स है अगर एक कंट्रोलर के सारे एंड पॉइंट्स सारे मेथड्स पे अगर हमको सेम प्रीफिक्स देना है तो वो प्रीफिक्स हम दे सकते हैं यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर. तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोलर के अंदर स्लैश यूज़र ऐसा लिखूँ और फिर यहाँ पे स्लैश नेम और स्लैश लोकेशन ऐसा लिखूँ तो भी ये प्रीवियसली जैसा काम कर रहा था वैसे ही काम करेगा. सो यूज़र स्लैश नेम के हिसाब से यूज़र नेम एंड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लोकेशन
तो मुझको मिलेगा ये जो डेटा जो कि पहले हमने यहाँ पे डिफाइन किया, इसलिए अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ तो वो चेंज हो जाएगा यूज़र लोकेशन, तो यहाँ पे यूज़र लोकेशन मिलेगी। सो यहाँ पे हम प्रीफिक्स दे सकते हैं कंट्रोलर को जो भी हमको चाहिए, और उसके बाद एक एक मेथड के लिए दूसरा हम एक एक एंड पॉइंट्स, अलग अलग एंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मेरे दो एंड पॉइंट सेम है तो ये एरर तो थ्रो नहीं करेगा, लेकिन जो भी फर्स्ट एंड पॉइंट होगा, जो फर्स्ट एंड पॉइंट मैच करेगा वो कॉल हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं नेम ऐसा लिखूँ तो मुझको जो नेम वाला है वो मिलेगा, ना कि लोकेशन वाला। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं कुछ और दे दूँ, लोकेशन, यहाँ पे भी लोकेशन दे दूँ, तो वो स्कैन करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। सो सबसे पहले ये हैंडलर वो देखेगा कि ये एंड पॉइंट मैच हो रहा है कि नहीं। सो ये एंड पॉइंट मैच हो जाएगा, सो उसके बाद वो नीचे ट्राई करने नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा इसलिए। सो यहाँ पे अगर मैं लोकेशन पास करूँ तो मुझको यूज़र नेम ही मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो हैंडलर है वो एग्जीक्यूट हो रहा है इसलिए। अगर यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट की जगह मुझको पोस्ट रिक्वेस्ट भी करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। ये पोस्ट एंटर हिट करूँगा तो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो जाएगा। सो अगर मुझको पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, यहाँ पे लोकेशन पे अगर मैं गेट पे हिट करूँ तो वो एरर थ्रो करेगा, कैन नॉट गेट। लेकिन अगर मैं पोस्ट करूँ देन इट विल वर्क यूज़र लोकेशन। और बाय डिफ़ॉल्ट जो गेट का स्टेटस कोड होता है, मैं नेम के ऊपर गेट कर लेता हूँ। गेट का स्टेटस कोड होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 200 होता है, और जो पोस्ट का होता है वो 201 होता है, क्योंकि पोस्ट का यूज़ होता है क्रिएट करने के लिए, इसलिए इट्स क्रिएटेड। So this is how we can use prefix in the controller and the different ways to use route path, because in our application we may have multiple paths. So for example, अगर मेरे पास 3 एंटिटी है, यूज़र, स्कूल एंड द हॉस्पिटल, सो हमारे पास राउट्स कुछ ऐसे हो गए कि यूज़र मॉड्यूल के अंदर गेट स्लैश अदर डेटा और उसके बाद क्रिएट। सो जब यूज़र स्लैश गेट हो तब मुझको ये वाला चाहिए, ये वाला गेट फंक्शन चाहिए, लेकिन जब स्कूल स्लैश गेट हो तो मुझको ये वाला गेट फंक्शन चाहिए। तो लेकिन जो एपीआई होगी वो जो कंट्रोलर के अंदर होगी उसका नाम तो सेम ही रहेगा हर कंट्रोलर के अंदर, लेकिन जो प्रीफिक्स होगा वो चेंज हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट ऐप कंट्रोलर है, अगर मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँ नीचे, और अगर सेकंड ऐप कंट्रोलर बनाऊँ और यहाँ पे स्कूल ऐसा कर दूँ, ये है स्कूल ऐप कंट्रोलर, तो उसके लिए भी अगर स्कूल स्लैश नेम कर दूँ और स्कूल स्लैश लोकेशन कर दूँ तो वो हो जाएगा। तो ये कंट्रोलर को रजिस्टर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर जाके रजिस्टर कर दूँगा। अगर मैं रन करूँ और उसके बाद यू कैन सी हियर ये दोनों जो राउट्स है वो रजिस्टर हो गए नीचे। तो उसके बाद अगर मैं जाऊँ यहाँ पे मैं लिखूँ स्कूल, हिट करूँ देन यू कैन सी स्कूल। अगर मैं लिखूँ यूज़र देन इट विल शो फॉर यूज़र। अगर मैं गेट करूँ नेम इट विल गिव मी यूज़र नेम। अगर स्कूल नेम गेट करूँ तो इट विल गिव मी स्कूल नेम। नॉर्मली एक फ़ाइल के अंदर एक ही कंट्रोलर लिखते हैं, तो सो द अप्रोच इज़ कि इस कंट्रोलर को मैं मूव कर देता हूँ किसी और फाइल के अंदर जिसका नाम होगा school.controller.ts, और फिर उसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा, और जितने भी इंपोर्ट्स रिक्वायर्ड है वो मैं इंपोर्ट कर दूँगा, और ये जो है उसका पाथ हम अपडेट कर देंगे। सो इट विल वर्क as it was working previously. गेट नहीं है, यहाँ पे पोस्ट है, और स्कूल के लिए भी it will behave same. So this is how you can use different routes
एंड इसके अलावा पोस्ट के अलावा हमारे पास पैच मेथड भी है, हमारे पास डिलीट मेथड भी है, और कौन सी मेथड अपडेट नहीं है। ये 4 मेथड यूज़ होती है, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। पैच एंड डिलीट, पुट भी है हमारे पास, पुट इज़ ऑल्सो देयर, बट जनरली वी यूज़ गेट एंड पोस्ट ओनली। पुट, पैच एंड अदर मेथड्स हम जनरली यूज़ नहीं करते। अगर हमको कुछ डेटा गेट कराना है देन वी विल यूज़ द गेट मेथड। अगर हमको डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस कराना है, हमारी रिक्वेस्ट अगर डेटा के अंदर कुछ चेंज करना चाहती है देन वी विल यूज़ पोस्ट मेथड। एंड अगर हमको कुछ डेटा सेंड करना है तो भी वी विल यूज़ पोस्ट मेथड। दैट इज़ इट।